नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं मैथमेटिक्स क्लास 10। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 में अभी पढ़ना शुरू किए हैं तो उसके लिहाज से तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं या कैसे किए जाते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, मेन पॉइंट चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये सेकंड हमने लिया है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। यानी जो 3 + 2 √5 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि डरना नहीं है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, यानी ये कह रहा है कि 3 + 2 √5 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें ये प्रूव करना हो कि यह इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है कि जिसको हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है उसी को हम मान लेते हैं क्या है, वह इर्रेशनल से क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले उसी नंबर को हम क्या मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसी नंबर को मान लेंगे कि यह रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसी को मान लीजिए, क्या हो जाएगा कि लेट, ये आपका हो जाएगा लेट 3 + 2 √5 हो जाएगा आपका इज रेशनल नंबर। ठीक है, आपको मान लीजिए इसको क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो भी नंबर इस टाइप का दिया रहेगा सबसे पहले हम उसी को मान लेंगे जिसको हमें प्रूव करना है कि यह इर्रेशनल है, तो उसी को मान लेना है कि यह रेशनल नंबर है। तो हम इसको पहला स्टेप जब ये होगा तो हम उसको यही लिखेंगे कि यह रेशनल नंबर है। चलिए जब आप इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, क्योंकि आप जानते हो कि जो रेशनल नंबर होते हैं किस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि a/b टाइप का अगर कोई नंबर है, इसी फॉर्म में कोई नंबर है तो वह रेशनल नंबर होगा, बट इसके लिए कंडीशन है कि b ≠ 0। ठीक है, यानी p की वैल्यू 0 नहीं होगा। b इन द मतलब b ≠ 0 इन द सेंस मतलब क्या होगा, यानी b की वैल्यू 0 नहीं होगा। b का यहाँ क्या है, b का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होगा, तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि हमने इसको मान लिया है कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो हम इसी को लिखेंगे। सबसे पहले हम यही काम कर देंगे, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा 2 और अंडर रूट यहाँ 5 हो जाएगा, और इसी को हम लिख देंगे कि इक्वल टू यहाँ a/, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जिसको आपने रेशनल नंबर मान लिया है उसी को हम a/b के इक्वल रख देंगे। लेकिन एक चीज हमको लिखना पड़ेगा कि वेयर, जहां पर क्या है a, एंड b। ठीक है, a, एंड क्या हो जाएगा, b, ये हो जाएगा को प्राइम इंटीजर। इसको लिखेंगे को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले लिख देना है। कब लिख देना है, जब आप इसको 3+ जो नंबर दिया रहेगा, यहाँ पर ये नंबर दिया है तो हम ये नंबर लिखेंगे इक्वल टू, और क्या है a/b लिख देंगे। हम a/b लिखें, आप a/q लिख सकते हो, x/y लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से यहाँ नंबर लेना चाहते हो या कौन सा वेरिएबल लेते हो। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 √5 क्या है, ये इक्वल टू a/b, ये रेशनल नंबर होगा। वेयर a एंड b आर क्या है, को प्राइम। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई, यानी दो ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं क्या है, वो को प्राइम। ठीक है, चलिए तो हमने क्या है, यानी 3 + 2 √5 को हमने a/b मान लिया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं भाई, बस आपको ये नहीं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप कैसे मान लेना है, फिर लिख देना कि वो क्या है, को प्राइम इंटीजर है। आप क्या करेंगे, इस 3 को आप उधर ले जाइए, तो हम देखो इसी को आप ले सकते हो 2 और अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा 5, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b, और इसी 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या है, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया 3 को। ठीक है, चलिए अब आप चाहें तो आप इसके एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यानी हम इसी को लिखेंगे 2 अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा b। तो b एलसीएम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a माइनस हो जाएगा 3b। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अपन ये b हो गया। तो हमने क्या है, इस 3 को ट्रांसफर ऐसे कर दिया और इसका एलसीएम लिया, तो इस तरीके से हो गया। चलिए क्योंकि यहाँ 2 है ना, इस 2 को भी हटा देना है, तो क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, इधर को हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही ये हो जाएगा a माइनस यहाँ 3b हो जाएगा, और अपन कितना हो जाएगा यहाँ 2b। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट 5 इक्वल टू
कैसे हो गया a माइनस 3b अपॉन 2b, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया था 1 b और 1 का, तो यहाँ b हो गया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हमने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो बाकी काम हो गया कितना, a माइनस यहाँ 3b हो गया अपॉन b, और इस 2 को हमने क्या है डिवाइड कर दिया 2 से, तो यानी 2 यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका यानी a माइनस 3b अपॉन क्या हो जाएगा 2b। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, अब आप देखिए बिकॉज, ठीक है, सिंस आप लिखिए, चाहे लिखिए बिकॉज सिंस, ठीक है, सिंस आपका क्या है ए बी, ठीक है, आर इंटीजर, यानी ए और बी क्या है इंटीजर है, तो आप लिखना पड़ेगा आपको ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ये है आपके इंटीजर्स। ठीक है, अगर ए बी इंटीजर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी a माइनस यहाँ 3b अपॉन यहाँ हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा, ठीक है, इस रेशनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये तो बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, कब क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि a b क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, तो यानी ये पूरा कहने का मीन्स ये हुआ कि ये क्या हो गया, वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक, चलिए इतना आपको ये समझ आया होगा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जब इतना ही क्या है रेशनल नंबर हो गया, तो क्या अंडर रूट 5 रेशनल नंबर हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे सो, ठीक है, अंडर रूट ये 5 भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा या रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, ये नंबर हो गया। बट क्या हो गया, बट यहाँ लिखेंगे बट लिखेंगे दिस contradicts, ठीक है, contradicts the fact, इसका मतलब क्या है कि ये कंट्राडिक्ट होगा कि द फैक्ट अंडर रूट 5 इज रेशनल, क्या है, इर्रेशनल है। ठीक, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इर्रेशनल नंबर है तो क्या हुआ, तो देयरफॉर ये हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आवर एजम्पशंस, ये हो जाएगा आवर एजम्पशंस, एजम्पशन। ठीक है, आपने जो एजम्पशन किया था, जो एज्यूम किया था, एजम्पशन, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग या कहिए फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेंस, तो हो जाएगा हेंस, तो ये हो जाएगा आपका कि अंडर रूट, अब ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा, हेंस 3 + 2 अंडर रूट यहाँ 5 इज क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो कोई भी जो नंबर